क्या है प्रार्थना, क्या है परमेश्वर के नाम की महिमा। लोग हालेलुया बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कोई आंख बंद करके, कोई हाथ उठाकर। तो आपसे वैसे प्रत्येक से नए लोगों के साथ ज्यादा हम कॉन्टेक्ट में करेंगे और साथ पुराने लोगों को कहना चाहते हैं ये और कुछ नहीं है, परमेश्वर की आराधना है, जीवित परमेश्वर की आराधना है। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर अद्भुत काम करता है। प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर का पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका आगे आगे। थैंक यू सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपको शादी के साल मेरा बहुत मुबारक हो। परमेश्वर धन्यवाद। 23 साल कंप्लीट हुए, 24 वाला लग गया क्या पास। 24 बहुत अच्छा है क्योंकि अभी 24 फरवरी हमारा डेट ऑफ बर्थ है तो 24 याद रहे। 23 कंप्लीट 24 में लगे। खुदा आप दोनों बहुत बहुत आशीष दे, आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहे, परमेश्वर आपको बरकत दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को मेहरबानी से कोई पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं, आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो नए लोग हैं उनके लिए विशेष कहना चाहते हैं, आप शायद परमेश्वर को नहीं जानते होंगे, शायद आपने परमेश्वर के बारे में नहीं सुना होगा, शायद आपने परमेश्वर के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं परमेश्वर आप में से प्रत्येक से बेहद प्यार करता है। परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई हैं। परमेश्वर का हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, परमेश्वर में वो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर जिसको हम किसी रीति से छोटे रूप में बांध नहीं सकते, वो परमेश्वर क्या करता है यहाँ लिखा है, वो परमेश्वर ने किससे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया। जगत का मतलब तमाम उन लोगों से जो संसार में रहते हैं। तो यहाँ पर वो लोग अपने हाथ को उठाए जो संसार में नहीं रहते है जी, ऐसा कोई तो नहीं जो संसार में नहीं है, हम सब संसार में हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बोले अपने आप से, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके जीवन से प्यार करता है, परमेश्वर आपके परिवार से प्रेम करता है। और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें इस बात को समझना है, कारण जब जीवन के अंदर कई बार ऐसा होता है संसार में हम चलते चलते अपनी लाइफ में इतने बिजी जीवन बिताते हैं कि ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इस कारण से क्या होता है, हम अपने तरीके जीवन बिताते हैं, हम अपने तरीके जीते हैं। और हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, कठिन समय आता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने तरीके से उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। और कई बार ऐसा होता है लोगों के जीवन के अंदर कि वो समस्या में एक समस्या निकलने का प्रयास करते हैं, दूसरे पर बदल जाते हैं। एक समस्या में निकलने के लिए प्रयास करते हैं, 4 समस्याएं क्या होती है उनका इंतजार करती है। और ऐसा हो जाता है जैसे कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। कई बार लाइफ ऐसी हो जाती है और ऐसा लगता है क्या जीवन है, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, एक के बाद एक समस्या क्यों आ रही है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने दिन रात एक कर दी। कई भाइयों से हम मिलते, कई परिवारों से मिलते, वो उनके से जब बातचीत करके कहते आपके जीवन में टाइम है क्या, बोला कोई टाइम नहीं है, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपने परिवारों से बातचीत कर सके। इससे पहले कि बच्चे उठे वो नौकरी पे चले जाते हैं और फिर जब वो घर आते हैं आने से पहले क्या होते, परिवार सो जाता है, नींद में चला जाता है। बहुत मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ को देखो क्या कहते हैं, हमारी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, समस्याएं हमारे जीवन में है, प्रॉब्लम हमारे जीवन में है, धन की कमी हमारे पास है, बीमारियां हमारे पीछा नहीं छोड़ लिए। आपसे कहना चाहती है, कहे हम कहें कई घर की कहानी है और कहें आप में से शायद कुछ लोगों की ये कहानी होगी। शायद आप कहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ पास्टर साहब, प्रभु के दास आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तो हमारे जीवन में है। और इसका कारण ये है कि हम अपने तरीके से जीवन में समस्याओं से निकलने का प्रयास करते हैं। तो हमें आज आप कहेंगे फिर आप हमें कहना क्या चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं आइए, यदि आज आप जीवन के अंदर समस्या से घिर चुके हैं, चौराहे पर हैं, आप एक समस्या निकलकर दूसरी समस्या में चले जाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मेरे जीवन के अंदर सॉल्यूशन आएगा, क्या मेरे जीवन में कभी समस्या का अंत होगा, तो आज की रात आपसे कहना चाहती, रात आपके लिए एक आनंद की रात बनने जा रही है। आज का समय आपके लिए खुशियों का समय बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है, क्योंकि हम आपसे कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपके बारे में सोचता है। और वो आप जानते हो परमेश्वर क्या कहता है, पहला पत्रस 5:8 निकाले मेहरबानी से क्या कहता है, अपनी सारी। हाँ जी बोलिए, पढ़े।
इसलिए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी कि परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज की रात आपसे कहना चाहते, आप अपने आप में जीवन करने क्या सोचते हैं? मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। आज आपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे स्वयं समस्या से निकलना है। आपने जीवन में चिंता के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे एक रास्ते को तलाशना है। लेकिन आपसे कहना चाहते, आप और मैं जीवन में जब खुद प्रयास करते समस्या का निकलने का, हम जीवन में ज्यादा दूर नहीं जा पाते। थोड़ी दूर जाकर हम क्या होते, थक जाते हैं और ऐसा लगता है कि मेरा सारा बल खत्म हो गया, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। और फिर आ जाती जीवन करने एक वर्ड जिसे कहते हैं निराशा व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। परमेश्वर के वचन के अंतर्गत अभी इतना समय नहीं कि सारी बातों खोलकर बताए, लेकिन प्रभु के वचन में ऐसा लिखा, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसके प्रॉब्लम से वो बहन गुजर रही थी, वो स्त्री एक बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही थी और उसके पास बहुत पैसा था। और उसने क्या सोचा, मैं अपने पैसे को डॉक्टर को दूंगी और डॉक्टर क्या करेंगे, मेरा इलाज करेंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी। वो एक डॉक्टर के पास गई, उसने इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर के पास गई, इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के बाद डॉक्टर बदलती गई और एक समय उसकी स्थिति ऐसी आ गई, परमेश्वर के पवित्र वचन बताया, उसका सारा का सारा धन जो था वो वैद्यों के ऊपर खर्च हो गया। और ऐसा लिखा है, उसकी बीमारी ठीक होने की जगह और भी बढ़ गई। उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई, उसकी स्थिति और अधिक खराब हो गई। वो ये सोचे, अब मैं क्या करूं? और जीवन के अंतर्गत समय को ऐसी निराशा के अंतर्गत वो चली गई और उसने सोचा, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं। शायद आप में कुछ लोग यही सोच लोगे, मेरी समस्या कोई अंत नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कोई रास्ता नहीं है, मेरे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हमने यहाँ के बीमारी की बात करें, ये दूसरी समस्या आपकी हो सकती है। हो सकता है कर्जे की समस्या हो सकती है, हो सकता है किसी प्रकार की नशे की प्रॉब्लम आप में किसी की हो सकती है, या कुछ बहने बैठी है, आपके पति आपके बच्चे की जिन्हें समस्या होगी और आप सोच रहे होंगे, मेरा बच्चा मेरा पति नशे में इतना दूर तक चला गया, अब कोई रास्ता नहीं है। मेरे जीवन में परिवार में बीमारी ने इतना अधिक कब्जा कर लिया है, अब कोई मेरे जीवन बीमारी को छुटकारा नहीं है। मेरे जीवन में तमाम प्रकार की चिंताओं ने इतना अधिक मुझे घेर लिया है, अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए ऐसा ही सोच रही थी। लेकिन खुशखबरी ये है, अच्छी बात ये ऐसा लिखा है, एक दिन उसे मालूम चला कि उसके शहर से यीशु गुजर रहा है, यीशु गुजर रहा है। परमेश्वर जो कि मनुष्य बनकर आज से 2024 साल पहले संसार में आया, उसे पता चला वो यहाँ से गुजर रहा है और उसके बारे में उसने सुना था। यीशु क्या करता है, यीशु जिसको छू लेता है उसके जीवन में चंगाई आ जाती है, जो कोई इसको छू लेता है उसके जीवन में चंगाई आ जाती है। पर ऐसा लिखा है, ये स्त्री इस विश्वास से अपने मन में इस बात को लेकर के इसने कहा, यदि आज मैं यीशु को स्पर्श कर लूंगी मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर मैं यीशु के वध को छू लूंगी मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और इस विचार के साथ जब आगे बढ़ेगी, भीड़ इसके सामने थी। आपसे कहना चाहते, जब आप अपने छुटकारे के परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, जीवित परमेश्वर को बढ़ेंगे, आपको रोकने वाली चीज आएंगी। कई बार आपका मन आपको रोकेगा, कहेगा अरे सब कुछ हमने कर लिया, क्या प्रार्थना से यीशु के द्वारा कुछ होगा? एक विचार आपके अंदर आएगा। कई बार क्या होगा, लोग आपको कहेंगे नहीं ये सब कुछ क्या है, ढोंग की बातें हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। कई बार विचार आपके अंदर लोग डालेंगे, बोले कुछ नहीं है, सब अपने तरीके से काम करते हैं, कुछ भी ये सही नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहता, अगर उस स्त्री की तरह आप निर्णय लेंगे, नहीं मैं आज उस परमेश्वर की तरफ बढ़ूंगी जिसके बारे में मैंने सुना है, वो मुझसे प्रेम करता है। यदि वो मुझसे प्रेम करता है मेरे लिए आज कुछ अलग हो जाएगा, मेरे जीवन के लिए कुछ अलग हो जाए, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। यहाँ पर जो बैठे तमाम लोगों से विशेष रीति से भाई विष्णु से पूछे, बहन मीनाक्षी से पूछे, क्या कहेंगे? आप अपने बच्चों से क्या करते, प्रेम करते, क्या करते आप बच्चों के लिए? प्रेम के लिए, इनसे प्रेम करने का आप दिन रात एक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, मेरी बेटियों का भविष्य अच्छा हो जाए, मेरे बेटे का भविष्य अच्छा हो जाए। जितने यहाँ पर माता पिता है, आज क्या करें, प्रेम के कारण से ही हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है संसार में, बच्चों के प्रेम और बच्चों की भलाई के लिए कई बार माता पिता ऐसे गलत कार्य के अंदर कह सकते हैं, गलत तरीके से भी वो खुशियां लाने के लिए काम को करते हैं। कारण दे लव देयर पेरेंट्स,
दे लव देयर चिल्ड्रन, वे अपने बच्चों से प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमने कहा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो आपसे प्रेम करता है। इस स्त्री को मालूम चला परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और ऐसा लिखा विश्वास किया जो ही यीशु के वस्त्र के छोर को तो इसे छू गई, ऐसा लिखा उसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया। आपसे कहना चाहते तुरंत उसकी समस्या का अंत हो गया। What was the reason? कारण क्या था? कारण ये था उसने अपने आप पे भरोसे को हटाया, उसने अपना भरोसा डॉक्टर्स पर से हटाया, उसने अपना भरोसा लोगों पर से हटाया, और उसने कहा अब मैं जीवित परमेश्वर को ढूंढूंगी, वो मेरे लिए कार्य करेगा। आज की रात आपको कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, एक है जो आपकी जीवन में समस्या का अंत कर सकता है, एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपकी और मेरी चिंता करता है। हम यहाँ बहुत सी गवाहियां हमने प्रभु के वचन की बताई, लेकिन आपसे कई लोगों की गवाही यहाँ पर बता सकते हैं। हमारे बीच में बहुत से परिवार हैं जिनके जीवन के अंदर कई प्रकार की निराशा की बातें थी। एक परिवार हमारे पास आता है जो कि संसाइसी भीलवाड़ा शहर का है। उनके जीवन के अंदर नशे के अंदर वो बड़ी आदि थी, और उनके जीवन की गवाही ये बात ये है, वो सुबह उठ के नशे में धुत, इससे जब वो सोते थे सोने से पहले पी करके सोते, वही पैसे का पैसा पूरा का पूरा पैसा क्या था, नशे में जा रहा था। वो परिवार जीवन के अंदर समस्या कैसे गुजरा, लेकिन किसी ने बताया आपके जीवन के अंदर एक है जो आपको नशा मुक्ति दे सकता है, एक है जो आपके जीवन के अंदर कार्य कर सकता है। उसने ये कहा ऐसा थोड़ी होता है मैं इतना पीने वाला हूँ, 25 साल 30 साल कह रहे 30 साल से पीने वाला हूँ, क्या मेरा कुछ हो जाएगा? वहां पे दवाई दी जाएगी क्या? वहां पे मंत्र माना जाएगा? बोला कुछ नहीं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? और वो क्या हुआ, वो भाई ने विश्वास के साथ प्रभु के भवन की ओर कदम बढ़ाया। हर संडे परमेश्वर की महिमा के लिए आते गए, धीरे धीरे जीवन के अंदर परिवर्तन आने लगा। उनके अंदर से एक आवाज आने लगी। क्या आवाज आने लगी? जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है, तो अपने जीवन के नाश को लेके जाया। और उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आना चालू हुआ। पहले उन्होंने बीड़ी सिगरेट की चीजों को छोड़ा, फिर नशे की चीज छोड़ा, और आज आपको कहना चाहते हैं आप बाद में हमारे संडे आप आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। वो यही भीलवाड़ा शहर के रहने वाले आज वो हर प्रकार के नशे से आजाद हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कहने के यहाँ पर आए हैं? हम आपको बताने हैं एक है जो आपकी मेरी चिंता करता है, एक है जो आपके मेरे जीवन के अंदर समस्याओं को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, एक है जो मेरे आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, एक है जो मेरे आपके परिवार में आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु के पवित्र वचन में एक और वचन को पढ़कर हम आगे चलेंगे। प्रभु के वचन को पढ़े, भजन 128 का 1 पढ़े, क्या कहता है? भजन 128 का 1 पढ़े। हाँ जी। क्या ही धन्य है वह, हाँ जी, हर एक जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है। हाँ जी, आगे। क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है, हाँ जी, उसके मार्गों पर चलता है। हाँ जी, जो परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने ऐसा पाएगा। लिखा है, जो व्यक्ति जब परमेश्वर के प्रेम को जान करके परमेश्वर का भय मान करके आगे बढ़ेगा, क्या लिखा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आगे भाई, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। और तेरा भलाई होगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो क्या करेगा? वो आपके लिए भलाई की योजना तैयार करेगा, वो आपके लिए सारी बातों के बीच में भलाई को उत्पन्न कर देगा। आज आप कहेंगे मेरे लिए कैसे भलाई हो सकती है? वो मेरा साथी, वो मेरा वर्कर, वो मेरा कर्मचारी जो मुझसे नीचे काम करता है, वो मेरा बॉस जो मेरे ऊपर है, वो मेरी भलाई को चाहता ही नहीं है। वो हमेशा क्या चाहता है? कैसे मैं इसको नीचे गिरा दूं, कैसे इसके पैसे रोक लूं, कैसे इसके जीवन में अड़ंगा लगाऊं, कैसे समस्या दूं। ऐसा हो रहा है, मेरे लिए भलाई कहां से आएगी? आपसे कहना चाहते अगर आज आपके मन में विचार है तो परमेश्वर के वचन के अंदर एक ऐसा ही व्यक्ति है, उसके बाद उसका नाम है यूसुफ, उसका नाम था। ऐसा लिखा, वो जीवन में जब आगे बढ़ने लगा उसके खुद के भाइयों ने क्या किया? उठा करके उसे कुएं में डाल दिए, खड्डे में डाल दिया, बोले मर जाए। लेकिन उनके विचार आया नहीं, इसे यहाँ से निकालो। और उसे उस समय की बात जब गुलाम प्रथा चलती थी, उसे लेकर क्या कर दिया? एक जगह जाकर बेच दिया। वो गुलामी में जीवन को बिताने लगा। लेकिन उसको ये मालूम था वो अपने जीवन में क्या कर रहा था? परमेश्वर से प्रेम कर रहा था। वो अपने जीवन में क्या कर रहा था? परमेश्वर का भय मान रहा था। वो अपने जीवन में क्या कर रहा था?
परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा था और चलते 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 उसके जीवन में एक के बाद एक कष्ट आए, एक के बाद एक कष्ट आए और एक दिन ऐसा हुआ वो कष्टों में सहता सहता भलाई में चलता जीवन के अच्छाई में चलता हुआ उसे क्या किया, जेल खाने में डाल दिया। लेकिन वहां उसके जीवन के अंदर एक ऐसा सामर्थ्य कार्य हुआ कि परमेश्वर ने, क्योंकि वो उसका भरोसा क्या था, उसका भरोसा ये था मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और अपने राह पे चलता रहा और एक अद्भुत रीति से सामर्थ्य कार्य उसके जीवन में हुआ। और जानते क्या हुआ, वो उसी घर परमेश्वर के लोगों जेल खाने से निकाला गया और क्या कर दिया गया, उसे उस देश का ऊंचा पद, ऊंचे पद के ऊपर पड़ा गया। बढ़िया, उसे क्या कर दिया गया, बताया गया है, उसे क्या गया, उसे ऊंचा पद दिया गया। और जब वो ऊंचे पद पे पहुंचा, उत्पत्ति 50 का 20 पढ़े, जब वो ऊंचे पद पे पहुंचा, ऊंचाई के स्थान पहुंचा, जानते उसने क्या कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। सुने, यद्यपि उन लोगों क्या कह रहा है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। आज आप में से कई लोग कहेंगे हाँ पास्टर साहब बिल्कुल बात सही है। आज मेरे अपने, हो सकता है आपके घर वाले, हो सकता है आपके स्टाफ के लोग, हो सकता है आपके ऊपर जो अधिकारी हो, शायद आपके नीचे अधिकारी हो, क्या करोगे, आपके लिए बुराई का विचार कर रहे होंगे, आपके लिए ये योजना बना रहे हो कैसे मैं इसको खींचूं, कैसे मैं इसको नीचे लाऊं, कैसे जीवन में इसे नीचे पे लाऊं। शायद होंगे ये व्यक्ति भी कह रहा है यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, हाँ जी, परंतु परमेश्वर ने, किसने, किसने, परमेश्वर ने। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं वही परमेश्वर जिसने इस व्यक्ति के लिए क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने उसी बुराई के बीच में मेरे लिए भलाई का विचार किया और सारी बुराई को भलाई में चेंज कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं अद्भुत बात यह है, आशीष की बात यह है, आनंद की खुशी की बात यह है, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें, वो परमेश्वर जो आपके विरुद्ध में बुराई कर रहे हैं उनकी तमाम बुराई को भलाई में आपके लिए चेंज करकर आप उन लोगों के बीच में एक आशीष का कारण ठहराएगा। वो आपको एक आशीष का कारण ठहराएगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपको उन्नति मिलेगा, निराशाओं को तोड़ देगा और आपको जीवन की ऊंचाई पे लेकर आएगा। आज की रात केवल हम ज्यादा ना बोलते, हम सोचते आप कह रहे हैं बस जल्दी करो, हम घर जाना चाहते हैं तो जल्दी से आपको घर भेजेंगे। सिस्टर कह रहे नहीं आप तो हैं इसलिए आप नहीं कहेंगे, सिस्टर मीनाक्षी कह रहे नहीं आप नहीं कहेंगे, कल हमारे बढ़िया है, आपके बढ़िया है, अच्छा है, आनंद की बात है, सारे लोग मेरे घर में हैं, क्योंकि ये बड़े दिल वाले लोग ऐसा सोचते हैं हमारे घर में सब आए और हम विश्वास करते हैं हमारे भविष्य में हमारी सिस्टर मीनाक्षी का दिल बहुत अच्छा है। जोरदार इन दोनों के लिए एक बार फिर ताली बजाएं। अच्छे मन वाले लोग हमारे घर में बहुत लोग आए और आपसे कहना जब हमारा मन अच्छा होता है तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के लिए अद्भुत काम करता है। हम कहना चाहते हैं भाई विष्णु से, हमारे सिस्टर मीनाक्षी से कहना, शायद आप अभी परमेश्वर की बात को ना समझ पा रहे, लेकिन कोई है तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आपके जीवन में बड़ी भलाई हो। तो शायद आपका भाई होगा, हम में से कोई जन होंगे और ये एक दिन आप परमेश्वर की बड़ी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। जितने लोग आप यहाँ पर आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, यदि आज आप जीवन की किसी प्रॉब्लम में, समस्या में है, जीवन के अंदर आपको लग रहा है बीमारी, जीवन में लग रहा है समस्या मेरा पीछा करिए, तो आज की रात आपको एक छोटी सी बात बोलकर हम खत्म करेंगे। कहना चाहते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर आपके विरुद्ध में होने वाले हर एक बुराई को भलाई में चेंज करने के सामर्थ्य रखता है। आपके जीवन की हर एक बीमारी को चंगाई में बदलने के सामर्थ्य रखता है। आपके जीवन की हर एक समस्या के लिए एक समाधान निकालने के सामर्थ्य रखता है। आपके सारे बंद दरवाजों को वो खोलने के सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 3 का 8 पढ़ने जल्दी से, फिर हम बंद करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 8 पढ़ने क्या कहता है? हाँ जी, हाँ जी। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बस यहाँ हम रुकना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं ये परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है ये आपके लिए ऐसे द्वार खोलेगा, ऐसे आशीष के द्वार खोलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपकी नौकरी के ऐसे द्वार खोलेगा। यदि आप जीवन में चिंता में हैं तो परमेश्वर आपकी चिंता के लिए एक ऐसे शांति का रास्ता खोलेगा। आप जीवन का निराशा में तो आपकी आशा के लिए ऐसे द्वार खोलेगा। ये कहता मैं एक ऐसे द्वार को खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा।
चिंता, लोगों की चिंता ना करें। ये ना सोचे वो ताकतवर है, वो बलशाली है, वो बुद्धिमान है, मेरे लिए द्वार बंद कर। नहीं, जब परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए रास्तों खोलता है, दुनिया की कोई सामर्थ आपके लिए रास्तों को बंद नहीं कर सकती। करना क्या है? वी हैव टू लव गॉड। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, वो हमसे प्रेम करता है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। कई बार बच्चों को माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को मारते हैं, स्कूल जा, और क्या कई बच्चा रोता है, क्या होता है? क्यों भेज रहे मुझे? क्या मुझसे प्रेम नहीं करते? हम क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ करके ऊंचे पद पे जाएं और हमसे भी अच्छे नौकरी करके प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए हम कई बार मारते हैं। कई बार हमारे दिन परमेश्वर भी ऐसा होता है, हमें कई बार हमें बताता नहीं, तुझे मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या होगा? नशा छोड़ना होगा। मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए गलत काम छोड़ना होगा। कई बार मनुष्य क्या कहता है? नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? छोड़, अगर तू छोड़ेगा मैं तेरे लिए अद्भुत रास्ते खोलूंगा। आज की रात वो परमेश्वर आपसे जो प्रेम करता है, आपके लिए बड़ी आशीष के द्वार खोलना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सबकी आंखें मेहरबानी से बंद हो जाएं। आज हम जब यहाँ धन्यवाद की आराधना कर रहे हैं, इस हमारे भाई विष्णु और बहन मीनाक्षी के जीवन के इस 23 साल को धन्यवाद की हम महिमा कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है। इस समय हम चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना करना। यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसी बात है, समस्या है, प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं मेरे जीवन के अंदर जो कुछ कहा उनमें से कुछ बातें मेरे जीवन में है, हम इस एक की आंखें बंद रहे, हमारी आंख भी बंद है। हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, आप अपनी समस्या को ना बताएं, केवल अपने सीधे हाथ को खड़ा करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं आज आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, कुछ आपके जीवन में अद्भुत होगा, आपके परिवार में कुछ होगा, आपके जीवन में कुछ होगा। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सी बार ऐसा हुआ है, जब प्रार्थना की गई लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार हुए, छुटकारा आया, बरकत आई। आज की रात भी कुछ आपके जीवन में होगा। मेहरबानी सबकी आंखें बंद रहे, कोई इधर उधर ना देखे, हमारी आंखें बंद है, केवल अपने हाथ को परमेश्वर को दिखाएं। आपके उठे हुए हाथ इस बात को दर्शाने पाए, हाँ मेरे जीवन की समस्या में मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरा छुटकारा करे। हाथ उठाने का मतलब है मैंने कोशिश कर ली अपनी बुद्धि से, मैंने कोशिश कर ली अपने ज्ञान से, मैंने कोशिश कर ली अपने ताकत से, मैंने कोशिश कर ली अपने धन से, कुछ ना हुआ। लेकिन परमेश्वर अपने हाथ को उठाकर तेरे पास दर्शाता हूँ मेरी मदद कर, वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आए हैं। आज इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथ को खड़ा किया है, जीवन में वो किसी समय किसी प्रॉब्लम में है, वो समस्या शायद पिता पाप के कारण होगी या परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा होगी, शैतान के कारण से होगी, जीवन में बीमारी होगी पिता, कोई भी समस्या क्यों ना, इस समय आपके दास होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं कि सारी समस्याओं का अंत आज इसी समय यीशु आपके नाम से हो जाए, क्योंकि जीवन के लिए आशीष का द्वार खुल जाए। जीवन में अगर ये बंधन है तो सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं, नशे के बंधन को तोड़ते हैं, कर्जे के बंधन को तोड़ते हैं, निराशा के बंधन को तोड़ते हैं, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर गलत रिश्ते के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। इनके जीवन में आपकी ओर से एक सामर्थ्य कार्य हो जाए, इनके जीवन में आपकी आत्मा का अभिषेक होते और प्रभु अपने जीवन में, परिवार में, प्रियजनों में आशीष को, उन्नति को, शांति को और बरकत को देखने पाए। हम विशेष को धन्यवाद देते हैं हमारे विष्णु के मीनाक्षी के जिन्हें आपने को साल कंप्लीट होने का अनुग्रह किया, आज से से नए साल में प्रवेश करते आने वाला साल हस्बैंड वाइफ के पिता इनके बच्चों के आशीष का हो, बरकत का हो, तेरी महिमा का यीशु के नाम से हम सब कहें आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ असंसार विश्वास प्रतिष्ठा बनी रहे। आमीन।